किलर कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर नाम की दवा का इस्तेमाल की इजाजत दे दी है और इसे कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी भी बताया जा रहा है। तो दूसरी ओर यूएई ने स्टेम सेल तकनीक के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज का दावा किया है। दुनिया कई देश के और वैज्ञानिक रिसर्च कोरोना की वैक्सीन बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। जिस कोरोना ने अमेरिका के 11 लाख नागरिकों को चपेट में लिया, जिस वायरस ने अमेरिका के 65,000 नागरिकों को मौत की नींद सुला दिया, जिस कोरोना ने न्यूयॉर्क जैसे शहर को मरघट में तब्दील कर दिया, उस अमेरिका में कोरोना को हराने के लिए प्रयोग पर प्रयोग जारी हैं। हर उस दवा और फॉर्मूले को आजमाया जा रहा है जिससे कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सके। अमेरिका में रेमडेसिविर से होगा कोरोना का इलाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीटिंग के बाद बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर को हरी झंडी दे दी है। वायरस और उससे होने वाली मौतों से इस वक्त पूरी दुनिया के देश जूझ रहे हैं और सबसे ज्यादा जहां हाहाकार मचा हुआ है वो है अमेरिका। इसीलिए दिन रात अमेरिका इसके काट को ढूंढने में लगा हुआ है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वायरल में इस्तेमाल होने वाला रेमडेसिविर दवा की ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि समय ही बताएगा कि ये दवा कोरोना के काट में कितना प्रभावी होता है। रेमडेसिविर दवा को कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बताया जा रहा है। जिन मरीजों को रेमडेसिविर से इलाज कराया गया है वो औसत 11 दिनों में ठीक होकर अस्पताल से घर भी लौट आए। क्लिनिकल ट्रायल के मुताबिक इस दवा ने रोगियों में सुधार समय को 5 दिन कम कर दिया। फिलहाल इस दवा का इस्तेमाल मामूली रूप से बीमार मरीजों पर नहीं किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक वायरल इन्फेक्शन से लड़ने वाली दवाई रेमडेसिविर को इमरजेंसी अप्रूवल दिया हुआ है। रेमडेसिविर का प्रयोग कई देशों में किया गया और कई जगह पे इसके बहुत ही परिणाम जो है सार्थक दिखे। इसको देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भी इस दवा के उपयोग के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दिया हुआ है और ये एश्योर किया गया है कि पूरे अमेरिका में इसकी कोई कमी ना आने पाए। इसके साथ ही मरीजों की सहूलियत के लिए शुरुआती 15 लाख खुराकें फ्री भी की गई हुई हैं। तो ये अमेरिका ने एक कदम उठाया हुआ है रेमडेसिविर को इमरजेंसी अप्रूवल देने के लिए और ये प्रथम चरण चल रहा है मरीजों के ऊपर। अगर ये सफल होता है तो धीरे धीरे बाकी सारे देश भी मुझे लगता है कि इसको अप्रूव करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। रेमडेसिविर दवा इबोला के मरीजों के लिए बनाई गई थी। इससे पहले अमेरिका में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के इस्तेमाल को हरी झंडी दी गई थी। क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का रोल आया, जो कि बहुत सारी स्टडीज में भी पाया गया कि थोड़ा बहुत इफेक्ट आ रहा है। फिर यूएसए ने इसको एफडीए अप्रूवल भी दी गई और ये इस्तेमाल भी किया गया है। पर अभी भी इस बीमारी के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या क्लोरोक्विन का बहुत श्योर तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि ये कामयाब है। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी के तौर पर देखी जा रही ये दवा, इसको बनाने का जिम्मा गिलेड साइंसेस नाम की कंपनी ने लिया है। इस कंपनी ने मरीजों की मदद के लिए 15 लाख बोतल दवा दान में देने का ऐलान कर दिया है। इससे 1,40,000 मरीजों का इलाज हो पाएगा। ट्रायल के दौरान इससे तकरीबन 50% मरीजों की हालत सुधरी है। इसके प्रयोग से मरीजों में कोरोना वायरस की वृद्धि रुकी है। कोरोना से त्राहिमाम कर रही दुनिया रेमडेसिविर दवा की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है। तो जिस चीन के वुहान से कोरोना विस्फोट माना जा रहा है, उसी चीन ने रेमडेसिविर दवा को ट्रायल के बाद खारिज कर दिया था। पूरी दुनिया में कोरोना को हराने के लिए दवा बनाने में वैज्ञानिक और डॉक्टर दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे हैं। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी कोरोना के इलाज के लिए नई तकनीक विकसित करने का दावा किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय के मुताबिक स्टेम सेल तकनीक के जरिए कोरोना संक्रमित 73 मरीजों का सफल इलाज हो चुका है। अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, विश्व के तमाम देश कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन और दवा बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच
यूनाइटेड अरब अमीरात से एक उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही है। जी हां, अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर ने एक ऐसी तकनीक को डेवलप किया है जिसके जरिए कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। हालांकि इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के परिणाम भी काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। कोरोना के इलाज की जिस तकनीक को विकसित करने का यूएई ने दावा किया है, उसे अबू धाबी स्टेम सेल सेंटर की ओर से विकसित किया गया है। इस तकनीक के मुताबिक कोरोना मरीज के खून से स्टेम कोशिकाओं को निकाला जाता है। स्टेम सेल को दोबारा सक्रिय कर कोरोना मरीजों के फेफड़े में डाला जाता है। इससे कोशिकाओं को नई जिंदगी मिलती है, जिससे फेफड़ों की क्षमता दोबारा बढ़ जाती है। यूनाइटेड अरब अमीरात के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक उम्मीद की किरण दी है हम सब लोगों को। उन्होंने स्टेम सेल को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कारगर पाया हुआ है। स्टेम सेल मैं बताना चाहूँगा, ये बॉडी की एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि कई तरह की सेल्स में चेंज हो जाती हैं। इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो कि एक से ज़्यादा सेल्स में चेंज हो सकती हैं बॉडी की अपनी ही सेल्स में, और दूसरी होती हैं एडल्ट स्टेम सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक, जैसे अगर लीवर की स्टेम सेल्स हैं तो लीवर की ही सेल्स में चेंज होंगी, लंग्स की हैं तो लंग्स में ही चेंज होगी। तो उन्होंने लगभग 73 मरीजों पे 73 पेशेंट्स पे ये प्रयोग किया, और वो 73 पेशेंट सारे ही जो थे वो मॉडरेट टू सीवियर इलनेस वाले पेशेंट थे। मेरा कहने का मतलब है कि वो सारे ही मरीज आईसीयू में थे और या तो ऑक्सीजन के ऊपर थे या फिर वेंटिलेटर के ऊपर। उन्होंने उस स्टेम सेल्स को उनके ब्लड से निकाल करके और उसको एक मिस्ट के फॉर्म में, एक नेबुलाइजर या कह सकते हैं वेपर के फॉर्म में, इनहेल थेरेपी के थ्रू उनके बॉडी में इंजेक्ट किया, और उसका परिणाम स्वरूप जो लंग्स की जो सेल्स थी जो कि खराब थी वो रीजनरेट हुई, उनकी इम्यूनिटी काफी बढ़ गई और वो फाइब्रोटिक स्टेज में या एआरडीएस वाली स्टेज में जाने से बच गई, और ये सारे के सारे मरीज ठीक हुए। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक उम्मीद की किरण है। इस तकनीक का यूएई में बड़े पैमाने पर ट्रायल चल रहा है। ऐसे में यूएई के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में इससे और बेहतर इलाज और नतीजों की उम्मीद है। यूएई से भी एक स्टडी आ रही है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन ट्रांसफ्यूजन के जरिए कुछ 73 लोगों में बेनिफिट पाया गया है, पर ये सब अभी ट्रायल स्टेज में है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 100% ट्रीटमेंट है। पूरी दुनिया को घुटनों पर लाने वाला कोरोना, इसे हराने के लिए पूरी दुनिया में नए नए आविष्कार जारी हैं। मसलन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन को लेकर वैज्ञानिक काफी निश्चिंत हैं। उनका मानना है कि उनकी वैक्सीन वायरस को खत्म कर देगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि सितंबर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक मर्स और इबोला महामारी में जिस दवा का इस्तेमाल किया गया था, कोविड-19 की दवा में भी उसी का प्रयोग हो रहा है। अमेरिका की मॉडर्ना फार्मा कंपनी, मॉडर्ना फार्मा पहली कंपनी है जिसने अपने वैक्सीन का मानव ट्रायल भी कर लिया है। इस वैक्सीन में आरएन नामक शरीर के लिए मैसेंजर की तरह काम करने वाला अनुवांशिक पदार्थ है। ये आरएन पदार्थ हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस की खबर देता है ताकि शरीर उस पर हमला करके उसे खत्म कर सके। कैलिफोर्निया की कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड बायो दवा कंपनी 2002 में सार्स के खिलाफ रिसर्च के आधार पर दवा बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी के मुताबिक 5 एंटीबॉडी सफलतापूर्वक हासिल करने वाली इस दवा पर काम तेजी से चल रहा है।